एवरीवन, वेलकम टू गियर अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और इस वक्त मैं मौजूद हूं थल डेजर्ट के अंदर और आपके लिए लेके आ रहा हूं 7th एडिशन ऑफ थल डेजर्ट जीप रैली। और दिस इज नॉट जस्ट अ रेसिंग इवेंट, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटर स्पोर्ट इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान। सो गियर अप टू नो एवरीथिंग अबाउट 7th TDCP थल डेजर्ट जीप रैली। 2015 में थल डेजर्ट जीप रैली का स्टार्ट हुआ एंड दिस इज द 7th एडिशन ऑफ दिस रैली। इस ट्रैक की खास बात ये है कि दिस इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। इस ट्रैक को ख़त्म करना ही एक महाज है, लेट अलोन विलिंग, क्योंकि ये इतना डायनामिक है, इतने जंप्स है, बहुत सारी गाड़ियां हैं जो ख़त्म भी नहीं कर सकती। और इस दफ़ा यहाँ पे ओवर 120 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान से आए हैं। दे आर ऑल एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट इन इट और इट इज़ around 200 kilometers of pure fun. So cars are lined up for qualifying. देखते हैं कि कौन सी गाड़ी टॉप पे आती है। Let's go. इस रैली के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो कि इंजन सीसी के लिहाज से डिसाइड होती हैं। इसके अंदर A, B, C, D और ABCD प्रिपेयर्ड की कैटेगरीज हैं। मेरे सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो अभी अपना लैप टाइम ख़त्म कर रही है, वो A कैटेगरी की है और उसके पीछे लाइनअप में D कैटेगरी की गाड़ी लगी हुई है। देखते हैं उनका कैसा लॉन्च है। अगर आप रैली के अंदर एंटर होना चाहते हैं तो आप D से स्टार्ट करते हैं। वो सबसे मुश्किल कैटेगरी है कि उसके अंदर ड्राइवर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो हम देखते हैं कि D कैटेगरी वाला लॉन्च किस तरह का रहता है। हमारे साथ डी कैटेगरी की गाड़ियां खड़ी हैं और लाइंड अप है रेस स्टार्ट के लिए। डी कैटेगरी इज वन ऑफ द टफेस्ट क्योंकि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और हमारे साथ मारखोर रेसिंग ग्रुप के एजाज मरी साहब हैं जो कि बहुत सारी रैलीज में पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गियर अप एंड वेलकम टू द शो। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितनी रैलीज में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं अभी तक? जी वैसे तो मैं 2010 से पार्टिसिपेट करता आ रहा हूँ। तल में तो मेरा तीसरा मरतबा है, पहले भी यहाँ पे मैंने दौड़ा चुका हूँ। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ट्रैक है, डिफरेंट ट्रैक है, दूसरे उससे मुख्तलिफ ट्रैक है। ये थोड़ा इसमें हैंडलिंग ज़्यादा है और चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। अराउंड 200 किलोमीटर लॉन्ग, तकरीबन मैक्सिमम 190 किलोमीटर है। और आपकी गाड़ी में देख रहा हूँ स्टॉक कैटेगरी में। आप मुझे थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं कि स्टॉक कैटेगरी में क्या इंजन जो है वो इसका जो स्टैंडर्ड आता है वो होता है या आपको चेंज करना है? आप चेंज करते हैं? असल में इसमें अपना जो इंजन आता है 1.3, ठीक है, हम इसमें डालते हैं 1.8। बाकी तो चीज़ें इसके अपने जेन्युइन जगह पे लगेंगी, जो चीज़ लगवाना चाहते हो। और क्या क्या अलाउड होता है स्टॉक कैटेगरी में? क्या आप एयर इनटेक लगा सकते हैं या बिल्कुल आपने इसको बिल्कुल स्टॉक होगा, जो स्टैंडर्ड होगा उसका, जो अपने जगह पे जेन्युइन जगह पे जो भी आएगा वो लगेंगे। एक्स्ट्रा कुछ मजीद कुछ नहीं करना पड़ेगा। ज़बरदस्त। और मुझे इस गाड़ी का थोड़ा सा आप इंटीरियर से बताएं कि सबको मैं बताना चाहूँगा जो मर्जी कैटेगरी हो, रोल केज जो कि एक बार्स होती हैं, स्टील इनफोर्स बार्स होती हैं फॉर द सेफ्टी, वो मस्ट होती हैं रैली के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। ये इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सेफ्टी मस्ट, पहले सबसे पहले सेफ्टी, उसके बाद जो है ना फिर गाड़ी का दूसरा तैयारी शुरू। तो बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि इस गाड़ी की एक जनरल प्राइस क्या है, और लेकिन ये स्टील केज के साथ और इंजन स्वैप के साथ आपको एक गाड़ी, अगर आपने स्टॉक कैटेगरी में, बेसिक कैटेगरी में एंटर करना रैली में, तो आपको क्या कॉस्ट है? स्टॉक के लिए बस 5 से 6 लाख रुपए इसमें मजीद लगते हैं। ठीक है, गाड़ी के अलावा। ड्यूरिंग रैली भी आपको क्या प्रैक्टिस करते हैं कि अगर टायर चेंज करना पड़े तो उसकी एज सून एज पॉसिबल उसकी को, जिस तरह फॉर्मूला 1 में पिट स्टॉप होता है, 2 से 2.5 मिनट में हम लोग खुद ही चेंज करते हैं। जिधर अगर टायर पंचर, ड्राइविंग की तो आप प्रैक्टिस करते हैं कि आप टायर चेंज की भी सब चीज़ का प्रैक्टिस होता है इसमें। टायर चेंज करना प्रैक्टिस होता है
दूसरा अगर कोई चीज़ थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है वो बनाते हैं हम लोग। साथ को ड्राइवर या नेविगेटर होता है, ही हैज़ अ ह्यूज पार्ट टू प्ले, और जो कि आपको बताता रहता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ट्रैक, कहाँ पे टर्न आ रहे हैं। असल रोल है ही नेविगेटर का। वो अगर हमें जो भी ऑप्शन देगा कि यहाँ से टर्न कर दो, लेफ्ट कर दो, राइट कर दो, हम उसी के ऑप्शन चलेंगे। Thank you so much. All the best for the race. Inshallah. Let's hope for the best. Hope you get the good result. हमारे साथ बहुत ही एक अमेजिंग पर्सनालिटी है, who is responsible for making all the arrangements. I would like to welcome Mr. Usman Qureshi, and he is head of media cell TDCP. Welcome to Gear Up. और this is 7th edition of Thal Desert Jeep Rally. तो आप फ्यूचर में क्या देखते हैं? What's the future of this rally? थैंक यू वेरी मच हमजा, आपकी टीम का, आपका ख़ास तौर पे आप अपने गेयर अप प्रोग्राम के साथ जो तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे इस इवेंट को कवर करने के लिए। डिस्कवर पाकिस्तान की मैनेजमेंट का शुक्रिया जिन्होंने टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए ये एक स्टेप उठाया हुआ है कि हर इवेंट को एक्सक्लूसिव कवरेज देते हैं, और जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज एक सॉफ्ट इमेज जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जी थल एडिशन का 7th वर्जन है, इसकी आप मकबूलियत का अंदाज़ा इस तरह कर लेंगे, जो पाकिस्तान के एक सुपरस्टार हैं जो नादिर मकसी साहब हैं, वो इसको पाकिस्तान की होने वाली तमाम रैलीज़ में एक टफ ट्रैक कंसिडर करते हैं, और इसका चैलेंजिंग ट्रैक कहना चाहिए, कहते हैं वो बकौल उनके कि ये मोस्ट चैलेंजिंग ट्रैक पाकिस्तान में होने वाली रैलीज़ में ये थल का ही है। इसकी मकबूलियत का इजाफा कि ये आप देख लें कि एक दफ़ा जब फर्स्ट टाइम करवाई गई थी तो इट वाज नेवर इन अ प्लान कि इतनी कंटिन्यूटी से, बट ये आज 7th वर्जन में हम इस वक्त मौजूद हैं। अब नेक्स्ट ईयर इसका स्पेक्ट्रम मज़ीद बढ़ाने जा रहे हैं, अभी ये 200 किलोमीटर तक है, नेक्स्ट ईयर शायद ये 200, 300 या 400 से हम एक्सकीड कर दें। 120 के करीब आपके पार्टिसिपेंट हैं जो शामिल हैं, और आपने क्वालिफाइंग राउंड कल देखा हमारे साथ, तो उसमें क्वालिफाइंग राउंड के अंदर कितने आपके पार्टिसिपेंट हैं, और आपको एक, और यहाँ पे जो क्राउड आ रहा है, जो यहाँ पे लोकल कम्युनिटी है, उसकी इन्वॉल्वमेंट से ये इवेंट ज़्यादा कामयाब हो रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ की लोकल कम्युनिटी, जिनके लिए इस सहरा में एक फेस्टिविटी जनरेट हुई है, जो इसको इंजॉय कर रही है। और मैं अपनी ऑडियंस को बताऊं, जो टफ ट्रैक होता है वो ड्राइवर्स के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जितना टफ ट्रैक होगा, ड्राइवर का स्किल उतना ज़्यादा मैटर करेगा, और जो गाड़ी प्रिपेयर्ड गाड़ियाँ स्टॉक कैटेगरी है वो उतनी ज़्यादा टेस्ट होंगी और उतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आएंगे। सो थैंक यू so much for being a part of Gear Up. Yes, And you are doing an amazing job. आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो डिजिटल हमारे डिस्कवर पाकिस्तान हमारे मीडिया पार्टनर बने, और आपके एक एक्सक्लूसिव कवरेज के लिए बहुत Thank you शुक्रिया। so much. हमारे साथ इस रैली का वन ऑफ कॉम्बिनेशन है, जो कि एक फादर डॉटर कॉम्बिनेशन है, और हमारे साथ हैं शिराज कुरैशी साहब, जो कि रैली फ्रेटर्निटी में ही इज अ फेमस नेम एंड द स्टार ऑफ वुमेन कैटेगरी हु इज माम कुरैशी। वेलकम टू गेयर अप विद हमजा पाशा। मैं ये देख रहा हूँ कि आपने प्रिपरेशंस की है, वुमेन्स कैटेगरी की रेस स्टार्ट होने लगी है, व्हाट आर योर प्रिपरेशंस? We did the recce's the way everyone does. हमने recce's किए हैं, हमने नोट किया है कि हमें किस तरह कहाँ चलाना है, कौन सा टर्न किस तरह लेना है, एंड होपफुली वो आज यूज़ में आएगा। और क्वालिफाइंग लैप आपका कैसा रहा? What spot did you get? Qualifying in women, we are going first. Our time was 1:58, and so in the women's category we'll be starting first. वुमेन्स कैटेगरी में she has done it. क्वालिफाइंग में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये आपकी कितनी रैलीज आप इससे पहले कर चुकी हैं, क्योंकि you are quite young? I've been doing this for almost 3 years now. I think this is my 12th, 11th. I haven't kept count, but I've done about 10, 11 races. And have you done Thal before, or is Yes. this going to be your first? My first Thal was last year. This is my second Thal. And it's just as exciting, just as challenging. Hopefully, I'll be able to finish the same way I did last time. Yes, safety is first. Safety का ख्याल रखते हुए, और आपका the great man जो कि support कर रहे हैं माहम को, हर फादर, आपको कैसे लगा? Usually you go for boys कि अगर आपका बेटा हो तो आप कहते हैं यार I want him to be a racer, लेकिन इनका क्या पहले से था रुझान रेसिंग की तरफ, या you forced her into it? यार बेटा और बेटी देयर इज नो डिफरेंस नाउ। अब ज़माना बदल चुका है। जो लोग अपने अपने बेटियों को घर में सजा के रखते हैं, दे हैव टू ब्रिंग देम आउट, दे हैव टू इनकरेज देम टू बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एज वेल।
So she always wanted to. She was fond of cars, और मतलब शायद मुझे देखते. But eventually she started in 2020. Was her first rally in Cholistan. So it was a very good experience, and I'm sure she loved it, and she's caught on from there. और from there onwards, अभी तक मेरा ख्याल है हमने मजबूरन बीच में एक दो रैलीज छोड़ी हैं. एक दफ़ा मुझे कोविड हुआ था, एक दफ़ा ऐसे हुआ था. तो इसके अलावा हमने कोई रैली छोड़ी नहीं. So we are loving it. We are loving it. He is setting an example for everyone के ख़वातीन किसी कैटेगरी में, किसी शोबे में पीछे नहीं है. Thank you for being a part of Gear Up, और best of luck Maham to you. I was walking in the middle of a desert और look who I bumped into. इस personality को आपको तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं. You know this man is Sunil Manj. Sunil bhai is here with us. Thank you for being a part of Gear Up once again. और आपकी गाड़ी में देख रहा हूँ, this is standing out, और पार्क व्हील्स का बिल्कुल आपने थीम कलर रखा है गाड़ी का. दूर से पता चल जाता है पार्क व्हील कार इज कमिंग. सो व्हाट डू यू थिंक, ये रैली के बारे में क्या प्रेपरेशंस है? ये रैली के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि रैली की जो प्रेपरेशन है ना, वो आप पहले कर रहे होते हैं और जो फाइनल डे पे होता है बड़ा फ़र्क है. इट्स जस्ट लाइक टेस्ट मैच. आप पहले जितना मर्जी इंतजार करते रहे और अपनी तैयारी करते रहे, उस दिन आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए. सो अभी तक मेरे साथ तो ये है कि मेरी गाड़ी तो फाइनली आज स्टॉक की रेस से आउट है, बिकॉज वो कल से लिम मोड में जा रही थी. तो फिर अब रजा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जब ज़रा खिदमत करें. उनकी गाड़ी का भी गेयर का इशू था, ए प्रीपेड का. फॉर्चुनेटली यहाँ पे इन्होंने अलाउ किया था कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब है और आपका स्पेयर गाड़ी है तो आप पहले से उसको इन्फॉर्म करके दोबारा टैग करवा सकते हैं. So he was driving his Navara, which has 5.7 V8 in it, जिसको टवारा कहते हैं. उसके गेयर का कोई इशू था. So it's the same car which he drove in सरफरंगा. ये वीगो है, इसके अंदर 4000 सीसी है, 1GR इंजन आता है टोयोटा का, सुपर चार्ज है, और इस पर लॉन्ग ट्रैवल लगा हुआ है, और किंग्स की सस्पेंशन है, डबल पाइपास शॉक्स हैं, ईवो कोर्स के व्हील्स हैं, BF गुडरिच टायर है. तो उसने बिल्कुल हाई स्पीड रैकी के लिए गाड़ी पूरी तैयार थी उसकी. तो फाइनली आज ये गाड़ी, और मैं उसको ये कहता है कि चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि ए प्रीपेड में जहाँ पे 5.7, 6.2 और V8 तक V8 हैं. हाँ, तो उसमें तो ये बेचारा बड़ा, जैसे कहते हैं ना, बड़ा नहीफ सा इंजन है, V6 4 लीटर. बट लास्ट इस रैली में थर में दिस वेरी कार स्टूड फोर्थ, वो भी इसलिए कि इसका पेट्रोल खत्म हो गया था. तो ही इज होपफुल कि वो कह रहा है कि जी मैं सबको देख लूंगा V8 को. इस दफा पेट्रोल का बैकअप रखा हुआ है. इसमें 2 टैंक्स कर दिए. तो इसमें डुअल टैंक अभी आपको दिखाते हैं. 2 टैंक है इसके, फ्यूल एक प्राइमरी एक ऑक्सिलरी है. तो 2 टैंक्स भी कर दिए हुए हैं. मसले तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है. बट अगेन यू आर अगेंस्ट द ऑड. ऐसे ही है कि मैं और आप बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन करें. आप चैंपियन आदमी है, मैं पीछे से कैच करूँ, बट ट्राई कर लेंगे. लेकिन देखिए, इट कम्स टू द ड्राइवर एज वेल, क्योंकि जिस तरह ये ट्रैक, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक्स ऑफ रैली, और गाड़ी के लिए मोस्ट डिमांडिंग ट्रैक है. तो उसके लिए आपके जो आपकी गाड़ी है ए प्रिपेयर्ड, जो मैक्सिमम लेवल की गाड़ी है, आपके ख्याल में उसको कितने पैसे लगते हैं तैयार करने में, इफ़ यू वांट टू गो ऑल आउट इन द ए प्रीपेड कैटेगरी? ये देखिए, ए प्रीपेड तो देखें, जब उसका टैग भी होता है, समझ लें स्काई इज लिमिट वाली बात है. देयर इज नथिंग टू चेक इन द कार, यू कैन पुट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द कार. वो ए प्रीपेड कैटेगरी है. ठीक है. सो उसमें इन्वेस्टमेंट अगर मिनिमम भी आज आप शुरू करें, जिस लेवल पे आई रैली खड़ी है, आई डोंट थिंक सो मशीन प्लस इन्वेस्टमेंट आपको 30 मिलियन प्लस की स्टोरी, उससे नीचे कहीं नहीं है. ठीक है, 3 करोड़. हाँ, उससे ऊपर की है, नीचे की नहीं है, जिसमें आपके सारे मोड शामिल हैं. और बाकी जिस तरह की बात, अगर रैली के दिन की बात करें, चैलेंज की बात करें, अगेन जो प्रीपेड कैटेगरी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन हो. बिल्कुल, क्योंकि आपने वो गाड़ियों में चीज़ें चेंज की होती हैं, स्टॉक वाली गाड़ियाँ आराम से पूरी कर लेती हैं. तो प्रीपेड में मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स लाइक टेस्ट मैच. अगर 10 भाग रहे थे, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, जो 3 वाले चांसेस है ना, इफ यू कंप्लीट. और इस मशीन का कॉन्फिडेंस मुझे ये है कि आई ड्रोव दिस मशीन, ट्रक पे नहीं गई थी, लाहौर से सरफरंगा चल के गई, सरफरंगा से लाहौर वापस आई, और वहाँ से यहाँ फिर चल के आई. ये बाकी सारी जो मशीन है जो आप देखते हैं, V12 और V8, वो सारे ट्रकों पे आती हैं. वो बहुत सारी गाड़ियाँ जो रैली की ए प्रिपेयर्ड हैं, वो उसको इतने प्यार से
अपने बच्चे की तरह पूरे ट्रक पे रख के लाते हैं। दैट इज जस्ट फॉर रैली, और उसके बाद उसी ट्रक पे जाती है और वापस जाती है। उसका एक्स्ट्रा वेयर एंड टेयर जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज करते हैं। सुनील भाई से पूछते हैं क्या हम हुड के अंदर देख सकते हैं? वो देखें टैग शुरू हो गया है, ये आपको साथ साथ उन्होंने खुद ही हुड दिखा दिया। जबरदस्त। वाइल अर्ज एवरीबडी, खासतौर पर एटलीस्ट जो सीनियर्स हैं, कि आप अपनी गाड़ी की जो सेफ्टी है ना उसको देखें। तो ये गाड़ी में 3 दफ़ा सीटें चेंज हो चुकी जब ये गाड़ी बनी है, बिकॉज उसकी एक्सपायरी खत्म हो चुकी थी और वो सीटें हमारे किसी काम की नहीं है। बट अगर आपने रैली करनी है तो सेफ्टी सबसे पहली चीज़। ये बहुत कम लोगों को पता है कि सीट बेल्ट की भी एक्सपायरी होती है, सीट और वो बेल्ट, आप check हेलमेट करके- और आपकी Exactly. सीट्स तीनों की। एग्जैक्टली तो सेफ्टी के बारे में यहाँ पे जो सेफ्टी चेक्स होते हैं उसमें खास ध्यान रखा जाता है। टायर चेंज करना पड़ता है इन केस अगर मिडिल ऑफ द, आप टायर चेंज की प्रैक्टिस भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि टायर जो आपने During the चेंज किया और आपका टाइम ज़ाया हुआ तो आप देखेंगे, हम अगर आप देखें गाड़ी की स्टेपनी में पहले आप नट खोलते हैं। बिल्कुल इसमें आपने बिल्कुल। कोई नट नहीं खोलना, यू जस्ट ओपन दिस रैचेट। ये आप मुझे एक दफा खोल के दिखाएं। ये भी अगर खुल गया फिर बादर ही होगा मेरा। इसलिए मैं आपको बड़ा क्लियर बता, इसके साथ आप विद इन इस जैक और इसकी मदद से आप विद इन 2 मिनट्स टायर चेंज कर सकते हैं। Within और 2 हाँ जी, minutes? आपका नेविगेटर आपके अंदर इतनी जान होनी चाहिए कि आप इस टायर को उठाएं। और मुझे याद है जब मैं पहली 40 रैली की थी, मेरा बड़ा भाई फौज में है और उसके साथ मैंने की थी, और मुझे उस दिन अपनी फिटनेस का अंदाजा हुआ था कि क्या हालत है। वैसे आपको लगता है मैं बड़े फिट है इंसान, लेकिन जब टायर उठा के करना पड़ा था ना, और वो था ऐसा कि वो टीले के नहीं था, वो टायर गिर के चला गया था, वो नवारा का टायर निकल ही गया। आप ये तो बताएं कि जो रैली के अंदर फिजिकल फिटनेस चाहिए, 2 बहुत घंटे ज़्यादा है। ड्राइव करना, इट इज नो जोक। आप पहले 10 मिनट के अंदर यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर गास्पिंग फॉर एयर, आपको लगता है आपको सांस आना बंद कब हो, खत्म हो जाए, कब खत्म हो जाए, और So- बंदा दुआ कर रहा होता है कि हाउ कैन आई मेक इट टिल द एंड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पीछे मैं आपको दिखा रहा था कि लास्ट मैंने आपको बताया था कि इसका फ्यूल खत्म हुआ था, तो हमने किया ये कि इसके 2 फ्यूल आप देखेंगे, वो एक वो है और एक ये फ्यूल। ये आपको नॉस टैंक से मिलता जुलता लग ये आपको वो है फायर एक्सटिंग्विशर। इंस्पेक्शन सही तरह हुई है कहीं? ये आपने नहीं, नॉस है उसके- बटन तो नहीं लगाया हुआ? देखें, ए प्रीपेड में तो कोई लिमिट नहीं है, आप नॉस लगाएं, आप जेट इंजन लगाते हो, दैट्स नॉट उसमें इशू। इसमें ये जो है आपका फायर एक्सटिंग्विशर, अगेन ये सेफ्टी के लिए जरूरी है। मैं बता था फ्यूल इसके 2 टैंक हैं, एक ये ये इसका प्राइमरी है, ये ऑक्सिलरी। जब वो खत्म हो जाता है तो प्राइमरी को फिर फिल करेगा, फिर हो जाएगा। अगेन आपके पास 2 स्पेयर व्हील आके, अगेन प्रीपेड कैटेगरी, कोई लिमिट नहीं इसकी। ये सारी गाड़ी आपको फाइबर में नजर आएगी, ये फाइबर है। तो जो मेन शेल है, अगला दरवाजा वो लोहे में, अगले फेंडर वो भी फाइबर है, ये भी फाइबर है। वेट रिडक्शन इसकी मेन वजह बताएं कि वेट से कितना फर्क पड़ता है? काफी फर्क पड़ेगा। देखिए, वेट रिडक्शन इज अ किंग, और खास तौर पे जब आपके पास मशीन ऐसी है कि बाकी सारी बड़ी मशीन है जो 7.2 बिल्कुल 6.2 तो है, आपका जो प्ले है इस मशीन पे वो वेट है। ठीक है। और इस मशीन का सबसे बड़े का फायदा है कि इसकी जो पावर टू वेट रेशो है वो इसकी हैंडलिंग को सबसे अच्छा बना देती है, क्योंकि ये ट्रैक कई जगहों पे काफ़ी नैरो है। तो वहाँ पे अगर आप लेके जाएंगे रैप्टर, ये वो आपके पास पावर एडवांटेज शायद ज़रूर हो, लेकिन जो मैनूवरिंग एडवांटेज है वो इस मशीन के पास है। जी, तो मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं F-150 रैप्टर, ये आपको फेमिलियर लग रही होगी क्योंकि दिस इज द सेम कार जो कि सरफरंगा रैली में जीती। और हमारे साथ इस वक्त ओनर ऑफ एसे ग्रुप सरफरंगा रैली विनर शुएब अफजल मलिक साहब हैं। कंग्रेचुलेशन ऑन योर सरफरंगा चैम्पियनशिप वंस अगेन। और थल रैली के बारे में क्या प्रेपरेशन है आपकी? तो प्रेपरेशन ये है, सरफरंगा जीत के तो प्रिपेयर करना था ना अपने आप को कि अगली रैली भी अच्छा परफॉर्म करे। जी, तो प्रिपरेशन फुल है, फिजिकली भी, दोनों गाड़ी की भी और मेरी भी। अच्छा, और उम्मीद है कि आप दुआएं करेंगे जब हम निकल जाएंगे यहाँ से। Definitely. और करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं आप। इंशाल्लाह मैं आई एम ऑल इन। लेट्स होप कि इस दफ़ा भी आप जो है वो एक अच्छी पोजीशन लें। आप इस रैली को आपने रेकी की है, आपने ट्रैक देखा है, तो मैंने सुना है कि ये ट्रैक काफ़ी डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट है। आपका क्या इस बारे में ख्याल है? तो दैट ट्रैक वाज ऑन द मून, खुला, जैसा मर्जी जहाँ मर्जी जाएं। दिस ट्रैक इज वेरी नैरो, इट्स बहुत ज़्यादा हैंडलिंग है बीच में और लंबे स्ट्रेच थोड़े हैं, और इट्स ऑल अबाउट द बॉन्ड ऑफ द ड्राइवर एंड द कार नाउ। यस। और इसमें सरफरंगा के बाद क्या आपकी गाड़ी में कोई मेजर चेंजेस हैं या यू डूइंग द सेम? हमने कूलर्स एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, गियर के भी, अच्छा, इंसानों के भी। और इसके अलावा आपकी इस वक्त की फीलिंग क्या है, क्योंकि आपने क्वालिफाई किया और नाउ द रेस इज अबाउट टू स्टार्ट, व्हाट आर यू फीलिंग? तो मेरी फीलिंग ये है कि हम इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट टू यू। और लेट्स सी कि इस दफ़ा पोजीशन कैसी आती है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गियर अप एंड ऑल द बेस्ट।
I bumped into two very dedicated supporters who came all the way from Islamabad. I would like to welcome Bushra and Ikra Beg. Welcome to Gear Up. Thank you very much. Thank you. आप लोग अपनी टीम को सपोर्ट करने all the way इस्लामाबाद से आए. How did you find this Thal Desert Rally? आपको आके कैसा लग रहा है? We are really enjoyed. हम यहाँ पे सांगी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और we hope कि he will win the race और इंशाल्लाह. तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे बहुत सारी हमें फैसिलिटीज़ भी देखने को मिली हैं. यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप लगाया हुआ है. मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ TDCB वालों का, जो कि उन्होंने इतना जो है इस सपोर्ट को इनकरेज किया हुआ है और हमें भी इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर. ज़बरदस्त. और जो वुमेंस कैटेगरी की बात है, आप वुमेंस कैटेगरी के लिए भी उनको सपोर्ट कर रही हैं या आपका पार्टिसिपेट करने का कब का प्लान है? इंशाल्लाह हमने कल यहाँ पे ट्रैक एक्सप्लोर किया है और इट्स रियली वेरी हार्ड. और हमारे जो ड्राइवर हैं, आई सैल्यूट टू देम कि वो लोग किस तरह इतनी हार्ड मेहनत करके ये गेम करते हैं हमें खुश करने के लिए और पाकिस्तान के लिए. एब्सोल्युटली, ये बहुत ही डेडिकेटेड लोगों का काम है. द पीपल हु हैव प्योर लव फॉर रेसिंग, प्योर पैशन फॉर रेसिंग, ओनली दोज पीपल कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग. ऑब्वियसली वी आर इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट और आप देखते हैं रैली के लिए यहाँ कई महीनों की प्रेपरेशन के बाद पूरे पाकिस्तान से टीम्स आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं. और ये सिर्फ एक रैली का इवेंट नहीं, दिस इज़ अ प्रॉपर कल्चरल फेस्टिविटी. तो थैंक यू so much for being a part of Gear Up and I really hope your teams win. इंशाल्लाह. थल डेजर्ट रैली के अंदर हर साल पार्टिसिपेंट्स की तादाद बढ़ती जाती है क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मोटर स्पोर्ट इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान. और ये इस चीज़ को प्रूव करता है कि पाकिस्तान में रेसिंग की, पैशनेट ड्राइवर्स की और डेडिकेटेड स्पोर्ट्स लवर्स की कोई कमी नहीं है. आई होप यू एंजॉय द जर्नी ऑफ थल डेजर्ट रैली विद मी. आई एम योर होस्ट हमजा पाशा साइनिंग ऑफ. सी यू नेक्स्ट वीक ऑन गियर अप.